But not this from parents. Sati was only a few months old when one of her leg was affected by a पोलियो। तो जो सती थी बेसिकली वो कुछ ही महीनों की थी जब ये पता लगा कि उसका जो पैर है वो एक्चुअली पोलियो से अफेक्ट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोलियो से ये पैर अफेक्ट हो गया। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ। मगर उसने कभी भी इस पैर को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। उसने हर वो काम किया जो वो करना चाहती थी। तो कोई मायने नहीं रखता था उसके लिए कि उसका लैग जो है वो एक्चुअल में पोलियो से अफेक्टेड है, और वो अपना काम और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कोशिश करती थी जीने की। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लिम्बिंग मेनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क। और ये उसका एक काम का हिस्सा हो गया था कि वो बहुत लंबा लंबा चले, काफ़ी दूर दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो चले, और फिर बहुत सारी सीढ़ियों को चलना भी उसका डेली वर्क टास्क हो गया था। नाउ सती इज़ मैरिड। अब सती की जो है वो शादी हो गई है। नाउ सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव अ चिल्ड्रन। और कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि उसको जो बच्चे हैं वो नहीं करने चाहिए। शी इज़ ऑल्सो वरिड दैट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट अ पोलियो। तो वो बहुत ज़्यादा टेंस है कि कहीं उसका होने वाला बच्चा जो है उसको भी तो पोलियो नहीं होगा। शी स्पॉक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर से पूछ रही है। तो डॉक्टर इज सेइंग नो नो डोंट बी वरिड, इट इज़ नॉट दैट इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव द पोलियो देयर चाइल्ड इज ऑल्सो हैव इट। तो यहाँ पर डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को पोलियो है तो वो बच्चे को भी होगा। तो हर ट्रेट्स जो है वो बच्चे के अंदर नहीं जाते हैं। सो आफ्टर दैट हैव यू रीड और हर्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट पोलियो। तो क्या आपने कुछ भी पोलियो के बारे में पढ़ा है, एंड वेयर? सो येस, आई हर्ड अबाउट अ पोलियो इन अ न्यूज़पेपर। कि मैंने न्यूज़पेपर में पोलियो के बारे में पढ़ा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो लेडी है इसको पोलियो है, बट इसकी जो बेटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। बिकॉज यहाँ पर उसने क्या किया होगा, यहाँ पर उसने इम्यूनाइजेशन किया होगा, मतलब दवाई ली होगी जो हम सुनते हैं 2 बूंद जिंदगी की। आफ्टर दैट हैव यू रीड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट द पल्स पोलियो। तो क्या आपने कुछ भी सुना है या पढ़ा है पल्स पोलियो के बारे में? एंड वॉट? यस, I heard about the pulse polio. It is a program conducted by the government to eradicate the polio from the country. एक्चुअल में ये जो पल्स पोलियो है ये एक प्रोग्राम का नाम था, जिस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि वो हमारी कंट्री से पोलियो का नामो निशान हटा दे। चाइल्ड below 5 years will give 2 drops of a medicine and that is free of a cost. तो जो 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता, कोई भी पैसा नहीं देना होता। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पल्स पोलियो एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था ताकि वो इरेडिकेट इज़ बेसिकली ख़त्म करना, कि पोलियो जो है हमारी कंट्री से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हट जाए। नाउ डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ अ पोलियो। तो क्या आप किसी को जानते हो जिसको पोलियो है? सो या आई सो मैनी पीपल हु हैज़ अ पोलियो। कि हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको पोलियो की प्रॉब्लम है। नाउ एक्सपेरिमेंट विद पीस। तो अब देखते हैं कि मटर के साथ क्या एक्सपेरिमेंट है, रफ और अ स्मूथ। नाउ ग्रेगर मेंडल वॉज बोर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया इन 1822। तो जो ग्रेगर मेंडल है बेसिकली ये एक बहुत ही निर्धन परिवार में, मतलब एक फार्मर्स की फैमिली में पैदा हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, और वो हुए कब थे? 1822 में। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडीज़ बट अ वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। तो वो उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, बट जब भी एग्ज़ाम आता था तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते थे। ओ यू टू फील द सेम। तो क्या आप भी एग्ज़ाम्स के टाइम पर नर्वस हो जाते हो? ही डिड नॉट हैव अ मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी की डिग्री ले सके या फिर वो कॉलेज जा सके। सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं एक मॉन्क ही बन जाता हूँ इन अ मोनेस्ट्री में। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से, अगर हम सिंपलर वर्ड में बोलते तो मॉन्क हो गया साधु, और जहाँ पर वो रहता है दैट इज़ द मोनेस्ट्री। नाउ टू स्टडी, नाउ ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर। कि हो सकता है कि वहाँ पर अगर वो मॉन्क बन जाता है तो उसे आगे पढ़ने का मौका मिल जाए, विच ही वॉज। बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्ज़ाम। मगर अगर उसको
पढ़ाई का उसको मौका मिल रहा था, मगर अगर उसको एक साइंस टीचर बनना था तो उसके लिए उसको देना था एक एग्ज़ाम, एक पेपर देना था। ओह नो, ही गॉट सो नर्वस दैट केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम एंड केप्ट फेलिंग। तो हुआ क्या, अब वो तो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो उनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो साइंस के टीचर बन सकते हैं अगर उन्होंने एक एग्ज़ाम पास कर लिया, मगर वो एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा डरते थे कि वो भाग जाते थे एग्ज़ाम से, और उसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी फेल होते रहे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, मगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। सो फॉर 7 years he did experiment on 28,000 plants in the garden of the monastery। तो मोनेस्ट्री का जो गार्डन था बेसिकली वहाँ पर 28,000 प्लांट्स पर उसने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने कलेक्ट किया। एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी, और एक नई डिस्कवरी का इजाज़ किया। नाउ समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई जो कि उस टाइम पर साइंटिस्ट समझ भी नहीं सकते थे। सो दे अंडरस्टैंड इन मैनी ईयर्स, मेंडल इन मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। तो जब वो इवन मर गए, जब उनकी डेथ हो गई, उसके भी बहुत साल बाद लोगों ने उनकी जो स्टडी थी उसको देखा। When other scientists did such experiment and read what Mendel had already written, और उनके मरने के भी काफ़ी सालों बाद जो वो ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो उन लोगों ने क्या देखा कि ये तो मेंडल इतने साल पहले ऑलरेडी कर चुका था। नाउ व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट्स, अब उन प्लांट्स में मेंडल ने ऐसा क्या पाया। सो ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज़ सम ट्रेड्स विच कम इन पेयर्स। तो उसने एक्चुअल में ये पाया था कि जो आपके पी प्लांट्स होते हैं, मतलब जो आपके मटर के पेड़ होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि पेयर्स में आते हैं, मतलब दो में आते हैं, वो हमेशा दो करके ही आते हैं। नाउ लाइक द सीड इज़ आइदर रफ और स्मूथ, जैसे कि अगर हम उसके बीज की बात करें, सीड की बात करें, तो वो या तो रफ होता है या फिर वो स्मूथ होता है। इट इज़ आइदर येलो और ग्रीन, या तो वो येलो कलर का हो सकता है या फिर वो ग्रीन कलर का हो सकता है। एंड अगर हम हाइट की बात करें, या तो वो टॉल हो सकता है, लंबा हो सकता है, या फिर वो शॉर्ट होगा। नथिंग इन बिटवीन, मतलब कुछ भी बीच में नहीं है। ऐसा नहीं है कि येलो ग्रीन भी है और वो थोड़ा सा रफ हो और थोड़ा सा स्मूथ हो, तो कोई भी चीज़ मिडल में नहीं थी। या तो वो लंबा था, टॉल था या स्मूथ था, रफ था या स्मूथ था, टॉल था या शॉर्ट था, या फिर ग्रीन था या फिर येलो था। तो इनमें से कोई एक ही ट्रेट जो है वो उनमें हुआ करता था। The next generation, the children of the plant which has either rough or a smooth seed with also have seeds which are rough or a smooth. There is no seed which is mixed a bit smooth or a bit rough. उसके बाद जो इनकी जो पीस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो उनके बेबी थे, मतलब बच्चे थे, उस प्लांट्स के बच्चे थे, उन्होंने उसको फिर से नोटिस किया। तो उसने पाया कि एक्चुअल में जैसे मदर एंड फादर थे, या तो रफ थे या स्मूथ थे, टॉल थे या ड्राफ्ट थे, तो वैसे ही उनके बच्चे भी थे, कुछ भी बीच में नहीं था। नाउ ही फाउंड द सेम विद द कलर्स, कलर्स के साथ भी बिल्कुल सिमिलर था, या तो ग्रीन था या फिर वो येलो थे। Seeds which are either green or a yellow give rise to a new seeds which are either green or yellow। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि वो सीड्स जो या तो ग्रीन थे या येलो थे, तो वो जो अगले सीड्स दे रहे थे वो भी ग्रीन और येलो ही दे रहे थे। उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव अ सीड्स विद अ मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम द बोथ green and yellow, Mendel showed that in the next generation of a peas plant there will be a more plant having yellow seeds. He also showed that the next generation will have more plants with the smooth seeds. What a discovery! तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके पास जो सीड्स थे वो मिक्स्ड कलर के नहीं थे, मतलब ग्रीन और येलो का मिक्सचर नहीं था। मेंडल ने ये शो किया था कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन था पी प्लांट का, वहाँ पर और भी ऐसे प्लांट्स थे जिनकी येलो सीड्स थी। और ही ऑल्सो शोड कि जो उनका नेक्स्ट जनरेशन था उसके पास भी कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिसकी स्मूथ सीड्स थी। तो व्हाट अ डिस्कवरी! तो उस टाइम पर किसी ने एक्चुअल में ये सब ध्यान नहीं दिया था। सो उस टाइम के हिसाब से दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, और आप ये अपनी हायर स्टडीज़ में इसके बारे में पूरा पढ़ोगे। So you will get to know about it. So from the distance, Vibha knows that her Nana is coming from his loud laughter.
नाना ऑल्सो टॉक लाउडली एंड हेयर विद द डिफिकल्टी। तो बहुत ही दूर से विभा को ये पता लग जाता था कि उसके नाना आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ हंसा करते थे। और यहाँ तक कि जो नाना है वो बहुत तेज़ बोलते भी बहुत तेज़ थे, क्योंकि उनको सुनाई कम देता था। आर देयर पीपल इन योर हाउस वू टॉक लाउडली। तो क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत तेज़ बोलते हैं? सो यस। इज़ इट देयर अ हैबिट और दे कैन नॉट ऑल्सो हेयर वेरी वेल। तो ये क्या उनकी हैबिट बन गई है कि वो तेज़ बोलते हैं, या फिर उनको सुनाई नहीं देता वो इसलिए तेज़ बोलते हैं? तो यहाँ आप लिख सकते हो बेसिकली कि वो उनकी हैबिट बन गए हैं। नाउ, आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल? when, with whom, why and when कैन यू स्पीक लाउडली? तो ऐसा कभी होता है कि आप किसी के सामने बहुत तेज़ी से बात ना करो? तो ऐसा कब होता है, किसके साथ होता है? लाइक अगर हम बात करते हैं तो हम जो अपने दादा दादी होते हैं, नाना नानी, या इवन जो पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ बहुत ही लाउडली और बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। वाई इट इज़ सो? क्योंकि हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं और हमें इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट, वेन कैन यू स्पीक लाउडली? और आप कब तेज़ी से बात कर सकते हो बेसिकली? जब आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जिसको सुनाई नहीं देता, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, तो आपको तेज़ी से बात करनी पड़ती है। नाउ सम पीपल यूज़ अ मशीन इन देयर ईयर्स। अब कुछ लोग जो होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, वो अपने कानों में मशीन लगाते हैं टू हेल्प देम हेयर बेटर, ताकि उन्हें अच्छे से सुनाई दे। सम यूज़ अ स्टिक। कुछ लोग जो है वो स्टिक का यूज़ करते हैं, और कुछ लोग जो है वो चश्मा लगाते हैं ताकि वो आराम से चल सके। नाउ डू यू नो समवन हु डज सो? तो क्या आप किसी को जानते हो जो ऐसा करते हैं? सो येस, माई ग्रैंड मदर यूजेस अ मशीन इन देयर ईयर। तो जो ग्रैंड मदर है वो एक्चुअल में मशीन लगाती है ईयर में, बिकॉज उनको सुनाई कम देता है। तो आप यहाँ पर अपना आंसर भी लिख सकते हो। नाउ टॉक टू अ पीपल वो कैन नॉट हेयर वेरी वेल। तो आप उनसे बात कीजिए जो अच्छे से जिन लोगों को एक्चुअल में अच्छे से सुनाई नहीं देता। फाइंड आउट इफ़ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। और फिर आप ये पता कीजिए क्या उन्हें बर्थ से, मतलब बचपन से ये प्रॉब्लम है ना सुनने की? व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम विद हेयरिंग? या फिर उन्हें कब सुनने की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस? और इसकी वजह से उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा? वी हैव सीन दैट सम ट्रेड्स और द हैबिट वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। और हमें ये बात पता है कि ऐसे कुछ खूबियाँ या फिर कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं। समथिंग या स्किल वी लर्न फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। और कुछ चीज़ें और स्किल्स जो है वो हम अपने आसपास से सीखते हैं। एट टाइम्स आर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और अ ओल्ड एज। मगर कुछ टाइम में क्या होता है, कुछ बार ऐसा होता है कि आपको बचपन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो ओल्ड एज की वजह से होती है। ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर। और यही सारी खूबियाँ जो है वो हमें वो बनाती है जो कि आज हम होते हैं। सो वी वॉट वी कैन सी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरी दादी है बेसिकली, वो ईयर में मशीन लगाती है, बट वो उनका ओल्ड एज की वजह से, बिकॉज वो काफ़ी एज हो गई है अब उनकी, तो इसलिए उनको कम सुनाई देने लग गया है। बट वो पहले इवन वो हमसे ज़्यादा सुनाई उनको दिया करता था। सो नाउ वॉट वी हैव लर्न। तो हमने क्या लर्न किया? वॉट डू यू थिंक वट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड? तो आपको क्या लगता है कि आपको मदर साइड से क्या क्या चीज़ें मिली है? सो बेसिकली अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी मम्मी से मिल सकती है। हो सकता है आप अपने मौसी जैसे हो, मामा जैसे हो, मम्मी जैसे हो, या इवन आप अपने फादर की फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता या फिर उनके परिवार पर ही जाता है। तो आप भी यहाँ पता कर सकते हो कि आप किससे रिजेंबल करते हो। कोई ना कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स में से ऐसा होगा जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हो। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेदांत क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पर आपको वेदांत क्लासेस क्लास 5 EVS में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे विद द हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स।